Hello everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about mole concept, जो कि केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक चीज़ है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास कोई चीज़ है जो कि सपोज कोई कॉइन्स हैं। जैसे हमारे पास हमने बहुत सारे कॉइन्स जमा किए हुए, और अगर हमें उनकी काउंटिंग करनी हो, हमें पता लगाना हो कि वो टोटल रुपीस में कितना हमारे पास मनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज मेरे पास बहुत बड़ा बैग भर के कॉइन्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉइन को अगर मैं काउंट करते बैठूंगी तो मुझे पूरा दिन शायद लग जाएगा उन कॉइन्स को काउंट करने के लिए। तो क्या करना होता है, जैसे अगर हम बैंक वालों को दें या किसी और ऑफिस में दें, तो वो क्या करेंगे कि उस कॉइन्स का वेट देखेंगे। उनके पास होता है जैसे 1 कॉइन का, सपोज हमारे पास 5 रुपीज कॉइन है, तो उनको पता होता है कि एक 5 रुपी कॉइन का एग्जैक्ट वेट कितना होता है, और सारे जो जितने भी 5 रुपी कॉइन है उन सब का वेट सेम होगा। तो वो क्या करेंगे कि उसका टोटल जितने भी 5 रुपी कॉइन है उन सबको एक साथ वे कर लेंगे। वे करने से उनको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। जैसे अगर उनको पता है एक कॉइन का इतना वेट होना है, तो 100 कॉइन्स का कितना वेट होगा, 200 कॉइन्स का कितना वेट होगा, तो इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं वो। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे हमको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो और अगर हम कुछ भी लें सब्सटेंस, थोड़ा भी सब्सटेंस लें, तो हम देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। सपोज मैं 1 पिंच ऑफ कोई सब्सटेंस भी लूंगी तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हमको उसमें से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं तो वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम उस सब्सटेंस को वेइ कर लेते हैं। अगर हम उसको तोल लेते हैं, तोल के हमको एक रिलेशन पता है कि इतने वेट के लिए इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो हम जितना वेट हमने लिया है तो उसका हमको पता लग जाएगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये जो लिंक है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। इसको कहते हैं मोल, जो कि एटम्स के नंबर के और उनके वेट के बीच में रिलेशन बताता है। तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज काउंटेड बाय वेइंग द सब्सटेंस। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको डिफाइन करना होता है ग्राम एटॉमिक मास, या हमको डिफाइन करना पड़ता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मोल होता है, इट इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो उस लिंक से हम जान सकते हैं, जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई किसी भी जनरल फॉर्म में अगर हम किसी भी एटम का मास लेंगे इन ग्राम्स विच इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, यानी किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के इक्वल अगर हम सब्सटेंस लेंगे ग्राम्स में, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक फिक्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सपोज हमको पता है कि कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास है 12 यूनिट। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन लें, क्योंकि 12 यूनिट उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम में अगर हम कोई सब्सटेंस लें, तो हमको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट है, तो हम 12 ग्राम ही कार्बन एटम अगर लें तो उसके अंदर ये फिक्स्ड है, ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स।
इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर हम किसी भी चीज के एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम्स में मास लें तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमको फाइंड करना हो, अगर हमें 10 ग्राम कार्बन ले लें हम, तो हम देख सकते हैं उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। अगर हम 30 ग्राम कार्बन ले लें, अगर हम 50 ग्राम कार्बन ले लें, अगर हम 15 ग्राम कार्बन ले लें, तो कितने भी सब्सटेंस के अंदर हम इजीली नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं किसी भी चीज का। सिमिलरली किसी का भी बोल सकते हैं, जैसे सपोज हमको पता है दिस इज फॉर एटम्स, कि हम एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज फॉर एटम। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एक और एग्जांपल है ये, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 32 यूनिट। तो अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी कि अगर हम एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम्स ले लें किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। एंड दिस इज सेम फॉर ऑल द एटम्स, ये यूनिवर्सल है सभी एटम्स के लिए। जैसे अगर हम सेम चीज ही अप्लाई होती है हर एटम्स को। जैसे हमने कहा कि जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, कार्बन के 12 ग्राम में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो उसके कितने भी ग्राम्स में, 5 ग्राम में, 2 ग्राम में, 20 ग्राम में, 50 ग्राम में कार्बन अगर हम लें तो उसमें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने एटम्स हैं। सिमिलरली अगर हमको कोई दे दे, हमें पता करना हो, अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम में सेम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हमको कोई कहे क्लोरीन का मास है 35.5 यूनिट, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन ले लें तो उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। इस तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 यूनिट, तो उसके अंदर भी हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे सेम 14 ग्राम नाइट्रोजन में होंगे सेम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हम इस तरह से सभी में फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमको पता है कि उनके एटॉमिक मास के इक्वल ग्राम अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम उसके 5 ग्राम में, 2 ग्राम में, किसी भी वेट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स बाय यूजिंग दिस मोल कॉन्सेप्ट। ये कहलाता है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर है, दिस इज कॉल्ड 1 मोल एटम्स। ये कहलाता है 1 मोल ऑफ एटम। तो इसका मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ एटम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। तो जैसे अगर हमने कहा कार्बन 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मतलब होता है 1 मोल कार्बन है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि दिस मीन्स, इन सब का मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, ये सब इक्वल टू 1 मोल कहलाता है, या इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जितने भी एटम्स हैं, सभी एटम्स का अगर हम वेट करें, कितना वेट लें, उसका कितना सब्सटेंस लें, सभी एटम्स को उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ग्राम्स में वेट लें,
12 यूनिट अगर मॉलिक्यूलर मास है तो 12 ग्राम का सब्सटेंस लें। 32 यूनिट अगर उसका मॉलिक्यूलर मास है तो 32 ग्राम सब्सटेंस लें। इसी तरह जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम वो सब्सटेंस लेंगे, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हम कितना भी वेट ज्यादा या कम लेकर उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो 3 ग्राम कार्बन में कितना होगा, तो 15 ग्राम कार्बन में कितना होगा, 50 ग्राम कार्बन में कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, या अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें कि कितने ग्राम्स हैं वो। तो इसी तरह से दिस इज मोल ऑफ एटम्स की बात की थी हमने, ये कि ये एटम्स के केस में ऐसे है। सिमिलरली मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होता है। मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी सेम यही रूल फॉलो होगा कि जैसे अगर हम लें H2O एक मॉलिक्यूल है। H2O का एटॉमिक मास है 18 यूनिट। तो अगर हम 18 ग्राम ही, जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ग्राम ही H2O लें, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। यानी कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कहलाएंगे 18 ग्राम ऑफ H2O अगर हम ले। तो इसी तरह से हम H2O के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो इसी तरह अगर हम 100 ग्राम वाटर लें और 100 ग्राम वाटर में हम फाइंड आउट करना चाहें कि कितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं। 10 ग्राम पानी लें, अगर हम 15 ग्राम वाटर लें, अगर हम 30 ग्राम वाटर लें, तो उसमें फाइंड आउट करें। अगर एक बार हमको पता है कि 18 ग्राम H2O में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, तो हम कितने भी ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम मोल कॉन्सेप्ट जैसे एटम्स पे अप्लाई करता है कि एटॉमिक मास के इक्वल हमने ग्राम्स में सब्सटेंस लिया है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के भी, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, NH3 है, HCl है, H2O है, CO2 है, SO2 है, कोई भी एक मॉलिक्यूल हम लेंगे, उसका एटॉमिक मास देखेंगे, टोटल मॉलिक्यूल का मास देखेंगे, सॉरी इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है वो लेंगे मॉलिक्यूलर मास, और उस मॉलिक्यूलर मास का हम उतने ही इक्विवेलेंट ग्राम्स में हम सब्सटेंस लेंगे, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे अगर हम NH3 की बात करें, इसमें एक एग्जांपल है, NH3 का मॉलिक्यूलर मास है इक्वल टू 17 ग्राम और 17 यूनिट, सॉरी उसका मॉलिक्यूलर मास है 17 यूनिट NH3 का, अमोनिया का। तो अगर हम 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं कभी, तो दैट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि ये अमोनिया NH3 एक मॉलिक्यूल है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल इन ग्राम्स हम वेट लेंगे अगर, तो उसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा
अगर हम O लिखते हैं तो O का मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, O का मतलब है। तो अगर हम 2O ले लेंगे, अगर हमने 2O ले लिया, 2O का मतलब हो गया 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी तरह अगर हम बात करते हैं O2, तो O2 विल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल O2 होता है। तो अगर हम 2O2 बोलेंगे तो 2O2 का मतलब होगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई स्पेशल अलग से कोई टॉपिक समझना हो, या अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करूंगी, दोबारा एक वीडियो बना कर दूंगी आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।